समस्त संस्कृतानुरागी बंधुओं एवं छात्रों, संस्कृत दीपम इस श्रृंखला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, वैसे तो संस्कृत भाषा संवर्धन हेतु अनेक लोगों ने प्रयास किए हैं। मैं भी एक संस्कृत प्रेमी होने के नाते विश्व की सबसे प्राचीन, वैज्ञानिक एवं समृद्ध भाषा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करने जा रहा हूं। मेरा यह प्रयास रहेगा कि इस भाषा को लोग सीखें, समझें, पढ़ें एवं बोलें। विशेष रूप से छात्र वर्ग इसका लाभ उठाएं। बंधुओं, आज हम उकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप सातों विभक्तियों में बनाना जानेंगे। जिस शब्द के अंत में ह्रस्व उ की मात्रा होती है और वह शब्द पुल्लिंग का बोध कराता है, उसे उकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। इस शब्द का अर्थ भी कारक के चिन्हों के अनुसार ही किया जाता है। तो आइए अब उकारांत पुल्लिंग साधु का शब्द रूप बनाते हैं एवं उनका अर्थ भी जानते हैं। सातों विभक्तियों में इसका रूप इस प्रकार से बनता है। प्रथमा विभक्ति एक वचन साधु, जिसका अर्थ होता है एक साधु ने। द्विवचन में रूप बनता है साधु, दो साधुओं ने। और बहुवचन में रूप बनता है साधवः, जिसका अर्थ होता है अनेक साधुओं ने। द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है साधुम, जिसका अर्थ होता है एक साधु को। द्विवचन में रूप बनता है साधु, जिसका अर्थ है दो साधुओं को। और बहुवचन में रूप बनता है साधून, जिसका अर्थ है अनेक साधुओं को या सब साधुओं को। तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप बनता है साधुना, एक साधु से। द्विवचन में रूप बनता है साधुभ्याम, जिसका अर्थ होता है दो साधुओं से। और बहुवचन में रूप बनता है साधु भी, जिसका अर्थ है अनेक साधुओं से या सब साधुओं से। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है साधवे, जिसका अर्थ होता है एक साधु के लिए। द्विवचन में रूप बनता है साधुभ्याम, जिसका अर्थ होता है दो साधुओं के लिए। और बहुवचन में रूप बनता है साधुभ्य, जिसका अर्थ होता है सभी साधुओं के लिए। पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है साधोः, जिसका अर्थ है एक साधु से। द्विवचन में रूप बनता है साधुभ्याम, जिसका अर्थ है दो साधुओं से। और बहुवचन में रूप बनता है साधुभ्य, जिसका अर्थ होता है सभी साधुओं से। षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है साधोः, जिसका अर्थ है एक साधु का। द्विवचन में रूप बनता है साधुओः, जिसका अर्थ है दो साधुओं का। और बहुवचन में रूप बनता है साधूनाम, जिसका अर्थ है सभी साधुओं का या अनेक साधुओं का। सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है साधौ, जिसका अर्थ है एक साधु में या एक साधु पर। द्विवचन में रूप बनता है साधुओं, जिसका अर्थ है दो साधुओं में या दो साधुओं पर। और बहुवचन में रूप बनता है साधुषु, जिसका अर्थ है अनेक साधुओं पर या सभी साधुओं में। संबोधन में रूप बनता है हे साधो, जिसका अर्थ है हे साधु। द्विवचन में रूप बनता है हे साधु, जिसका अर्थ है हे दो साधुओं। और बहुवचन में रूप बनता है हे साधवः, जिसका अर्थ है सभी हे सभी साधुओं। जिस तरह हमने उकारांत पुल्लिंग साधु शब्द का सातों विभक्तियों में रूप बनाया है, उसी तरह सारे उकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप बनेंगे। यहाँ पर कुछ प्रचलित उकारांत शब्द दिए जा रहे हैं, जैसे भानु शब्द है, गुरु शब्द है, रघु शब्द है, बिंदु शब्द है, सिंधु शब्द है, जंतु शब्द है, धातु शब्द है आदि। उकारांत पुल्लिंग शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कैसे किया जाता है, आप सब कुछ उदाहरणों से समझने की कोशिश करें और इसी तरह छोटे छोटे वाक्यों में प्रयोग करना सीखें। पहला वाक्य है
प्रातः आकाशे भानु उदेति, सुबह आकाश में भानु उदित होता है, यानी सूर्य उदित होता है। तो भानु यहाँ प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रयोग किया गया है। शिष्याः गुरुं नमन्ति, शिष्य गुरु को नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर जिनको नमस्कार किया जाता है उसमें कर्म कारक होता है और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जलस्य बिंदुभिः घटः पूर्णः भवति, जल की बूंदों से घड़ा भर जाता है, पूर्ण होता है। तो यहाँ बूंदों से, जिससे पूर्ण होने का काम हो रहा है, उस बिंदु शब्द में तृतीया बहुवचन का प्रयोग किया, क्योंकि अनेक बूंदों से घड़ा पूर्ण होता है, इसलिए बिंदु शब्द में तृतीया बहुवचन का प्रयोग हुआ। चौथा वाक्य है क्रेता स्वर्ण धातवे धनम ददाति, खरीदने वाला स्वर्ण धातु के लिए धन देता है। तो जिस लिए धन दे रहा है, तो यहाँ धातु शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया, धातवे बना। पांचवा वाक्य है सिंधोः बहिः जलजन्तवः भ्रमन्ति, सिंधु के बाहर, समुद्र के बाहर जल जंतु भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो यहाँ सिंधोः में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। छठा वाक्य है गुरुणाम आज्ञा अवश्यमेव पालनीया, गुरुजनों की आज्ञा का पालन अवश्यमेव करना चाहिए। तो गुरुजनों की, तो काके की चिन्ह आने के कारण यहाँ गुरु शब्द में षष्ठी बहुवचन का प्रयोग किया है। एक वचन प्रयोग करेंगे तो बन जाएगा गुरोः। सातवां वाक्य है श्री रामः सिंधौ सेतुम अरचयत, श्री राम जी सिंधु पर सेतु का निर्माण किया, सिंधु यानी समुद्र पर सेतु का निर्माण किया, पुल का निर्माण किया। तो जिस पर कार्य किया गया है उस सिंधु शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। और संबोधन में हे रघो प्रजाम पालय, हे रघु प्रजा का पालन करो। तो इस तरह से संबोधन में हे रघो यह रूप बना। तो इस तरह हम समस्त उकारांत पुल्लिंग शब्दों का रूप बनाएंगे। आगे हम एक नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।